नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे उद्यमियों के लिए यूपी सरकार की दुर्घटना बीमा योजना की क्या है गाइडलाइन, रेलवे में किन पदों पर भर्ती के लिए मिल रही है एज लिमिट में छूट, यूपी में बायोलॉजी टीचर्स के चयन में योग्यता को लेकर क्या हुए बदलाव और अंत में बात करेंगे बॉलीवुड की किस बड़ी हस्ती को मिल गया है यूपी में फिल्म सिटी बनाने का प्रोजेक्ट। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गोरखपुर शहर को एक और पिकनिक स्पॉट देने के लिए बनने वाली राप्ती रिवर फ्रंट के निर्माण पर 1000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। इसके निर्माण में 3 संस्थाएं, सिंचाई विभाग, जीडीए और नगर निगम मिलकर कार्य करेंगी। नमामि गंगे और ग्रामीण पेयजल मिशन विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण को मिली है। जीडीए ने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत जगह जगह घाट बनाए जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से पार्क विकसित किया जाएगा। नदी के किनारे मोटर बोट व यात्रियों के रुकने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना प्रदेश में लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत जीएसटी, आईएन व टीआईआर लेने को पात्र वाले उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। 18 से 60 साल तक के सूक्ष्म उद्यमियों को ही ये लाभ मिलेगा। एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। 14 अगस्त 2023 तक उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जीएसटी विभाग द्वारा संचालित बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। ऐसे उद्यमी दुर्घटना होने की स्थिति में इस योजना का लाभ पा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बायोलॉजी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। शैक्षणिक योग्यता में बदलाव की सूचना जारी करते हुए प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में ट्रेंड स्नातक विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन कर दिया गया है। टीजीटी जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ बायोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट या पीजी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएड, बीएससी एड या फिर एमएड पास होना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला की ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का ऐलान किया है। इसके तहत अब 33 वर्ष के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। बता दें कि पहले इस वैकेंसी के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जिसे अब रेलवे मंत्रालय ने बढ़ाकर 33 कर दिया है। ये फैसला कोविड काल में अभ्यर्थियों को आवेदन करने के मौके नहीं मिलने के चलते लिया गया है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई थी, जो कि 19 फरवरी 2024 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से देश भर में स्थित विभिन्न जोन में कुल 5696 पदों पर नियुक्तियां होनी है। परिषदीय स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से हर महीने पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी अभिभावकों से नियमित संवाद पर जोर दिया जा रहा है। कक्षा में विद्यार्थियों की पढ़ाई और अनुशासन में क्या स्थिति है, प्रतिदिन होमवर्क वह कर रहा है या फिर नहीं, और नियमित स्कूल आ रहा है या फिर नहीं, इसे लेकर अभिभावकों से अध्यापक चर्चा करेंगे। नियमित पीटीएम होने से उन पर इसे लेकर दबाव बनाया जाएगा कि वह सरकार की ओर से दी गई धनराशि का भी सदुपयोग करें। यूपी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नौकरी निकाली गई है। यूपी एनएचएम भर्ती 2024 के तहत कुल 5582 पदों पर मौका है। ऑनलाइन आवेदन कल यानी कि 29 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। सिलेक्शन होने पर सैलरी 35,500 रुपये तक हर महीने मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। कैंडिडेट का चयन बीएससी के सभी वर्षों की थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंकों की योग्यता और प्रतिशत के आधार पर होगा। कैंडिडेट की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। स्टार एयरलाइंस 16 फरवरी से लखनऊ से अजमेर की नई उड़ान शुरू करने जा रहा है। इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट नॉन स्टॉप होंगी। लखनऊ से मस्कट की फ्लाइट जहां प्रतिदिन उड़ेगी, वहीं दम्माम के लिए जाने वाली फ्लाइट को सप्ताह में 4 दिन ही चलाया जाएगा, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ से ये फ्लाइट दोपहर 12:20 पर उड़ान भरेगी। उसके बाद अजमेर के किशनगंज एयरपोर्ट पर दोपहर
दोपहर 1:40 पर लैंड करेगी, जबकि वापस लखनऊ आने के लिए अगले दिन सुबह फ्लाइट अजमेर से सुबह 10:30 पर उड़ान भरेगी। उसके बाद अमौसी एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट सुबह 11:50 पर लैंड करेगी। यमुना अथॉरिटी की 19वीं बोर्ड बैठक में संशोधित मास्टर प्लान 2041 के तहत मथुरा में राया हेरिटेज सिटी, अलीगढ़ में लॉजिस्टिक पार्क के बाद अब आगरा में भी अर्बन सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है। इसका डीपीआर तैयार करने के लिए अथॉरिटी जल्द ही एजेंसी का चयन करेगी। बता दें कि मास्टर प्लान 2041 को करीब 1.5 साल पहले ही अथॉरिटी ने तैयार कर लिया था, लेकिन इसमें कई तरह के संशोधन किए गए हैं। अलीगढ़ के चप्पल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना के साथ ही अब आगरा में अर्बन सेंटर बनाने का फैसला भी बोर्ड ने ले लिया है। यीटा की कोशिश है कि गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर एरिया के साथ अन्य जिलों जिसमें कि मथुरा, अलीगढ़ और आगरा में भी विकास की बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाए। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुमार आईआईटी कानपुर में 3 आत्महत्याओं के बाद कई बातें सामने आ रही हैं। छात्रों की संस्था की तरफ से पीएचडी स्कॉलरों के बीच हुए एक सर्वे से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। रिजल्ट के मुताबिक 80% रिसर्च स्कॉलर चिंता और बेचैनी से जूझते हैं। इसमें 16% ने तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई मदद ही नहीं ली है। 60% रिसर्च स्कॉलर ने कभी न कभी शोध छोड़ने के बारे में सोचा। बता दें कि आईआईटी कानपुर में 20 अलग अलग विभागों में 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं रिसर्च कर रहे हैं। स्टूडेंट की संस्था वॉक्स की ओर से 200 रिसर्च स्कॉलरों के बीच सर्वे कराया गया था। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर अंतिम मुहर लग गई है। निर्माता निर्देशक बोनी कपूर और रियल एस्टेट कंपनी भूटानी ग्रुप मिलकर जेवर में फिल्म सिटी बनाएंगे। इस परियोजना के लिए अभिनेता अक्षय कुमार भी दौड़ में शामिल थे। हालांकि बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप ने उनको पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि यमुना अथॉरिटी निवेश के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसी वजह से इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जेवर में बनने जा रही है। यूपी सरकार की तरफ से फिल्म सिटी परियोजना को अगले 6 महीने में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।